दोस्तों आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास ना तो ढंग का मकान था और ना ही उसके पास पैसे थे, लेकिन कैसे उसने आपको संभाला और कैसे कठिन मेहनत करके वह सक्सेसफुल बना। पूरी स्टोरी इस वीडियो में हम जानेंगे। कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिए। साथ ही हम नए नए वर्ड्स डिस्कवर करेंगे। यह एक रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। कैसे आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे आप उन सिचुएशन को इंग्लिश में बताएंगे। तो वीडियो पूरा आप जरूर देखिए। साथ ही जो टफ मीनिंग है उनको मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर दिया है और उसकी हिंदी भी यहाँ पे लिख दी है, ताकि जब आप स्टोरी पढ़ें तो इजिली आप समझ जाएं उसकी हिंदी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पीपल स्लीप विथ कम्फर्ट, कुछ लोग आराम से सो जाते हैं। एंड सम पीपल स्टे अवेक, कुछ लोग सपने देखते रहते हैं। यहाँ पे स्टे अवेक मतलब जागते रहते हैं। विथ ड्रीम्स मतलब कुछ लोग आराम से सो जाते हैं और कुछ लोग सपने देखते रहते हैं। यहाँ पे अवेक जागना और यहाँ पे स्टे अवेक मतलब जागते रहते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ ए बॉय, यह एक लड़की की सच्चाई है। हु हैड नथिंग, जिसके पास कुछ भी नहीं था। बट लेकिन स्टिल रिफ्यूज्ड टू गिव अप, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। रिफ्यूज और यहाँ पे पास्ट है रिफ्यूज्ड, तो हार मानना उसने सीखा नहीं था। इसकी हिंदी होगी क्या, लेकिन उसने हार नहीं मानी। His name was करीम, उसका नाम क्या था, करीम था। He was not born rich, वह पैदाइशी रिच नहीं था। Born rich मतलब पैदाइशी रिच। He was not even born lucky, वह पैदाइशी लकी भी नहीं था। तो यहाँ पे होगी इसकी हिंदी, वह पैदाइशी रिच नहीं था और ना ही वह पैदाइशी लकी था। करीम लिव्ड इन ए स्मॉल ब्रोकन हाउस, करीम रहता था एक छोटे से ब्रोकन टूटे घर में। एट द एज, कहाँ पे, किनारे, किसके किनारे, क्राउडेड सिटी, भीड़ भाड़ सिटी के किनारे एक छोटे से टूटे घर में रहता था। एज मीन्स किनारा, इसकी हिंदी क्या होगी, किनारा। द रूफ यानी छत, लीक करती थी। When it rained, जब बारिश होती थी तो छत लीक करती थी। The walls were weak, दीवारें बहुत कमजोर थीं। Weak means कमजोर। At that, and the nights, और रातें were always cold, रातें जो है वो हमेशा ठंडी होती थी। Many nights, बहुत सी रातें, he slept without food, बहुत सी रातें उसने बिना खाए पिए ही सोया। Sleep, slept, sleep फर्स्ट फॉर्म, slept सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे पास्ट है, सोया। विदाउट फूड, बहुत सी रातें उसने खाली पेट सोई। नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू, ऐसा नहीं कि वह चाहता था, ऐसा नहीं कि वह खाली पेट सोना चाहता था, लेकिन क्योंकि, लेकिन बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नथिंग टू ईट, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इस वजह से वह खाली पेट सो जाता था। हिज फादर, उसके पिता, वर्कड एज ए डेली लेबरर, उसके पिता जो है वो डेली मजदूरी पे जॉब करते थे। सम डेज ही अर्न मनी, कुछ दिन वह कमाते थे। अर्न मीन्स कमाना, अर्न यहाँ पे कमाते थे। मोस्ट डेज ही डिड नॉट, कुछ दिन वह कमाते थे और ज्यादातर दिन वह कमाते नहीं थे। करीम हैड एम्प्टी पॉकेट्स, करीम की जेब में कुछ भी नहीं था। एम्प्टी मीन्स खाली। बट इनसाइड हिज हार्ट, लेकिन उसके दिल में, ही हैड बिग ड्रीम्स, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। ही हैड बिग ड्रीम मतलब उसके पास एक बड़ा सपना था। ड्रीम्स दैट वेयर बिगर देन हिज प्रॉब्लम्स, जो उसके सपने थे उसकी प्रॉब्लम से काफी बड़े थे। यहाँ पे देन है मतलब इसकी मतलब सपने की प्रॉब्लम्स की अपेक्षा जो है उसके सपने क्या थे, बड़े थे। देन मतलब अपेक्षा। एवरी डे करीम वॉच पीपल गोइंग टू ऑफिस, हर दिन करीम वॉच देखता था पीपल गोइंग टू ऑफिस, हर दिन करीम जो है लोगों को ऑफिस जाते हुए देखता था। वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए। लिविंग ए बेटर लाइफ, अच्छी जिंदगी जीते हुए देखता था। तो एवरी डे करीम वॉच पीपल गोइंग टू ऑफिस, वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स, लिविंग ए बेटर लाइफ। इसकी हिंदी देखते हैं। हर दिन करीम जो है
लोगों को ऑफिस जाते हुए देखता, अच्छे कपड़े पहनते हुए देखता, अच्छी लाइफ जीते हुए देखता। एंड ही आस्क्ड हिमसेल्फ, और खुद से पूछता था। आस्क्ड हिमसेल्फ मतलब खुद से पूछना। वन क्वेश्चन, और एक ही सवाल वह खुद से पूछता था, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। व्हाई मीन्स क्यों, नॉट मी मैं क्यों नहीं। दोस्तों आप जो है ये सेंटेंसेस को आप रिपीट करिए और इसमें नए नए जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग आप लिख लीजिए। जो भी टफ मीनिंग आपको लगती है आप पेन और कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर इस स्टोरी को आप पढ़िए और उन मीनिंग को आप ऐड करिए। देखिए आपको पूरी स्टोरी एकदम समझ में आएगी और आपको याद भी हो जाएगी। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ फ्रेंड्स। He had no coaching, उसके पास ना तो कोई कोचिंग थी, no expensive books, ना तो महंगी किताबें थी, no guidance, कोई भी मार्गदर्शक नहीं था। गाइडेंस में मतलब मार्गदर्शक। But he had something rare, लेकिन कुछ था, कुछ दुर्लभ, कुछ अजीब चीज थी उसके पास। क्या थी? हंगर टू चेंज हिज लाइफ। अब यहाँ पे देखिए आपको समझना है, हंगर भूख, यहाँ पे वो वाला भूख नहीं है। आपको यहाँ पे भूख की जो मीनिंग है वो दूसरी यहाँ पे होगी। लेकिन उसके पास कुछ था, कुछ रेयर, कुछ दुर्लभ था, जो भूख भरी जिंदगी है, यानी जो उसकी जो लाइफ है उसको बदलने की भूख थी। जो उसकी ये कंडीशन अभी की है उसको बदलने की भूख थी यहाँ पे। तो हंगर टू चेंज हिज लाइफ, जिंदगी को बदलने की यहाँ पे भूख थी उसकी। आप जो है ये रेयर और रेयर की जो मीनिंग है, जो हिंदी मीनिंग आपका मीनिंग है यहाँ पे, उसको आप नोट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको वो वर्ड आपको याद आ जाएगा कि इसकी मीनिंग ये है। नाइट व्हेन द होल सिटी स्लेप्ट, जब रात में सारा शहर सो जाता था। होल माने सारा या पूरा शहर सो जाता था। स्लीप स्लेप्ट, स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट सेकंड यानी पास्ट। करीम स्टेड अवेक, लेकिन करीम जागा रहता था। अवेक माने जागना और यहाँ पे स्टेड है तो यहाँ पे जागा रहता था। ही स्टडीड अंडर ए वीक स्ट्रीट लाइट, उसने जो है वह क्या करता था, जो स्ट्रीट लाइट है, जो कमजोर स्ट्रीट लाइट है उसके नीचे वह पढ़ा करता था या पढ़ता था। विथ टॉर्न बुक्स, फटी हुई किताबों के साथ। एंड टायर्ड आईज, और थकी हुई आंखों के साथ। तो इसकी मीनिंग होगी कि करीम जो है वो जागा रहता था और डेली जो है वो वीक स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। फटी हुई किताबें उसके पास होती थी और थकी हुई आंखें थी उसकी। कोल्ड विंड टच्ड हिज फेस, कोल्ड विंड माने जो ठंडी हवाएं होती थी उसके फेस को छूती थी। बट हिज ड्रीम्स केप्ट हिम वार्म, लेकिन उसके सपने उसको जगाए रहते थे या उसको गर्म किए रहते थे। सपनों की गर्मी थी जिस वजह से उसको जो है नींद नहीं आती थी। पीपल लाव्ड, लोग उस पे हंसते थे या हंसा करते थे। दे सेड यू, तुम सक्सेसफुल, सफल, दैट्स अ जोक। लोग कहते थे या लोग कहे कि तुम सक्सेसफुल, क्या जोक है। बट करीम डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन करीम ने कोई जवाब नहीं दिया या करीम कोई जवाब नहीं देता था। ही वॉज टू बिजी वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, वह खुद पर ही इतना फोकस कर रहा था, खुद ही इतना बिजी था कि लोग जो भी मजाक उड़ाते थे वो उसको सीरियसली नहीं लेता और उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता था। तो ही वॉज टू बिजी वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, वह खुद पर ही इतना बिजी था। लाइफ टेस्टेड हिम अगेन एंड अगेन, जिंदगी ने उसे बार बार टेस्ट किया, बार बार उसका इम्तिहान लिया। तो आप भी जो है किसी सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि लाइफ, या फिर ये भी कह सकते हैं लाइफ टेस्टेड मी अगेन एंड अगेन, लाइफ ने मेरा कई बार इम्तिहान लिया, बार बार इम्तिहान लिया। ही फेल्ड हिज फर्स्ट एग्जाम, हिज फर्स्ट एग्जाम, अपने पहले एग्जाम में वह फेल हो गया। दैट नाइट, उसी रात, ही क्राइड, वह बहुत रोया। ही क्राई फर्स्ट, क्राइड पास्ट आपका, तो वह रोया। नॉट बिकॉज ही फेल्ड, ऐसा नहीं कि वह फेल की वजह से रोया था, बट बिकॉज, लेकिन क्योंकि ही वॉज स्केर्ड। स्केयर मीन्स डरना या डराना, यहाँ पे स्केर्ड है, पास्ट है तो डरा था। बट बिकॉज ही वॉज स्केर्ड, लेकिन वह डरा हुआ था। क्यों डरा था?
वट इफ आई नेवर सक्सीड, अगर मैं कभी पास ना हो तो, यहाँ पे इसकी हिंदी क्या होगी, वट इफ आई नेवर सक्सीड, अगर मैं कभी पास ना हुआ तो, बट समथिंग इनसाइड हिम सेड, लेकिन उसके अंदर कुछ, किसी ने कुछ कहा, क्या कहा, ट्राई वन मोर टाइम, एक बार और कोशिश करो। सो ही डिड, उसने किया था, ही डिड मतलब उसने किया था, क्या किया था, ही रिड्यूस्ड हिज स्लीप, रिड्यूस्ड यहाँ पे ईडी है, थर्ड पास्ट है, तो यहाँ पे आपका कम करना, यानी कम कर दिया, यानी उसने सोना कम कर दिया था, ही रिड्यूस्ड हिज स्लीप। नाउ ही स्टॉप्ड वेस्टिंग टाइम, उसने टाइम वेस्ट करना भी बंद कर दिया था। ही फोकस्ड लाइक नेवर बिफोर, इससे पहले उसने कभी इतना फोकस नहीं किया था। इसकी हिंदी होगी, इससे पहले उसने कभी भी फोकस नहीं किया था। While others were enjoying, जब दूसरे एंजॉय कर रहे थे, he was building, वह बना रहा था। While others were sleeping, जब दूसरे लोग सो रहे थे, he was fighting, जब दूसरे लोग सो रहे थे तो he was fighting, वह लड़ रहा था। Every cold night, हर सर्द भरी रातों से और खाली जेबों से वह लड़ रहा था, और लड़ते लड़ते यानी धीरे धीरे टर्निंग हिम टू इनटू ए स्ट्रॉन्गर समथिंग स्ट्रॉन्गर, यानी भरी रातें और खाली जेबें जो है उसको अंदर ही अंदर मजबूत बना रही थी। Years passed, साल बीतते गए, एंड वन डे, और एक दिन, एवरीथिंग चेंज, और सब कुछ बदल गया। द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड, रिजल्ट आ गया था। करीम हैड पास्ड, करीम पास हो गया था। दोस्तों, आपने देखा कि सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह लगातार पढ़ते रहा। उसके पास ना तो अच्छी किताबें थी, ना ही उसके पास पैसे थे, लेकिन उसने अपना इंटेंशन, उसने अपना इरादा नहीं छोड़ा, और वह उसने एग्जाम दिया और वह पास हो गया। पहला एग्जाम फेल हो गया, लेकिन फिर उसने कोशिश की और वह पास हो गया। तो आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलर, आपको, जब तक कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश ना बोल सकें। आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, तो इसके लिए आपको कोशिश करती रहनी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलिए, मिरर के सामने बोलिए, और देखेंगे आप धीरे धीरे आप एक अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। नॉट जस्ट पास्ड, वह सिर्फ पास नहीं हुआ था। ही रैंक्ड अमंग द टॉप स्टूडेंट्स, वह टॉप स्टूडेंट्स में भी उसने रैंक पाई थी। ठीक है, वह टॉप स्टूडेंट में भी रैंक उसकी आ गई थी। तो ही रैंक्ड अमंग द टॉप स्टूडेंट, वह टॉप स्टूडेंट में भी रैंक कर गया था। पीपल वेर शॉक्ड, लोग शॉक थे। द सेम पीपल हु लव्ड, जो लोग पहले उस पर हंसा करते थे या हंसते थे, नाउ स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम, अब वह उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। बट करीम डिड नॉट स्टॉप, लेकिन करीम नहीं रुका। ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ता गया। स्टेप बाय स्टेप ही बिल्ट ए न्यू लाइफ, उसने एक नई लाइफ बनाई। फ्रॉम एम्प्टी पॉकेट्स टू ए लाइफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसने एक नई लाइफ बनाई। एम्प्टी पॉकेट से यानी खाली जेबों से उसने जो है लाइफ में बेहतरीन अवसर के साथ एक अच्छी जिंदगी बनाई। वन डे समवन आस्क्ड हिम, एक दिन किसी ने उससे पूछा, हाउ डिड यू डू इट, आपने ये कैसे किया था। करीम स्माइल्ड एंड सेड, करीम मुस्कुराया और बोला, करीम मुस्कुराया और कहा, आई हैड नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था। सो आई हैड नो चॉइस बट टू फाइट, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सो इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी सिवाय फाइट करने की। कोल्ड नाइट्स डिड नॉट ब्रेक मी, ठंड भरी रातें मुझे रोक नहीं पाई। दे बिल्ट मी, उन्होंने मुझे बनाया। एम्प्टी पॉकेट्स डिड नॉट स्टॉप मी, खाली जेबें मुझे रोक नहीं पाई। दे पुश्ड मी, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी ज्यादा आप स्टोरी पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। सो रिमेंबर दिस, याद रखिए, योर सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपकी जो करंट सिचुएशन है वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। योर स्टोरी इज स्टिल बीइंग रिटेन, आपकी स्टोरी भी कहीं ना कहीं लिखी जा रही है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एक लड़का था जिसके पास कुछ भी नहीं था, मीन्स खाली जेबें, टूटा हुआ मकान, उसके फादर कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइफ में सक्सेस पा ली।